नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे साझा करने का मन है। और यदि मैं आपको ये बता दूं कि झूठ बोलने की भी एक बीमारी होती है तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये तो चालाकी है। यदि मैं आपसे कहूं कि सच बोलना भी एक सनक है तो भी आप थोड़ा सा तिल मिला सकते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि नफ़रत, मोहब्बत और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये भी बीमारियां हैं। नफ़रत भी एक बीमारी है, मोहब्बत भी एक बीमारी है, और ये सारे के सारे हमारे शरीर में जो सीरम्स का सिस्टम है ये उससे बंधे हुए हैं। तो आप कहेंगे ये क्या फजूल की ये थ्योरीज लेके आ गए, लेकिन ये हकीकत है। मेडिकल साइंसेस ये मानती हैं कि झूठ जो है इस बीमारी का एक अपना सच है, और ख़ासकर बिना वजह झूठ बोलना ये तो एक रोग है, बीमारी है। और इस बीमारी का बाकायदा विश्लेषण किया गया है, इसे माइथोमेनिया का नाम दिया गया है, माइथोमेनिया। और इसी प्रकार से बहुत सारे रोग ऐसे हैं मित्रों जिनके लक्षण तो शारीरिक होते हैं, लेकिन दरअसल वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग से ही पैदा होती। अब दिमाग कितना बड़ा एक तंत्र है, इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए कि अगर आप एक खोपड़ी के एक एक रेशे को लंबाई में फैला दें तो पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उससे 3 गुना ज़्यादा एक ही खोपड़ी के रेशे जो हैं वो फैल जाएंगे। और बाकी आप कल्पना कीजिए कि यहाँ बैठे आप पूरी की पूरी परिकल्पना आप कैलिफोर्निया के बारे में और न्यूयॉर्क के बारे में ले सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है जो बहुत सारी चीज़ों ने हमें दी है, बहुत सारे वैज्ञानिक अनुशीलन ने हमें चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन इन शिक्षाओं का परिणाम जो है वो हमेशा सकारात्मक निकला हो ऐसा नहीं है। महाभारत के युद्ध में कितने लोग थे जो महाबली भी थे, बौद्धिकता के शिखर पर भी थे, उन्होंने बहुत कुछ हमारी जीवन को दिया, बहुत प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया, और वहाँ पर भी झूठ का सहारा लिया गया कि अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्यों को मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम से उसको आघात देने के लिए एक वाक्य बोल दिया गया कि अश्वत्थामा हतो हता, वो तो मारा गया। एक बाप के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ऐसे आधा सच कैसे बोल दूं, तो उसने साथ में ऐड कर दिया नरो वा कुंजरो वा, कि वो अश्वत्थामा जो मारा गया है वो नर था कि हाथी था ये मुझे भी पता नहीं है। और जब उसने ये शब्द कहे स्पष्टीकरण के अपने आप को पाक दामन सिद्ध करने के लिए, तब शंख बजा दिया गया और द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला वाक्य सुना अश्वत्थामा हतो हता, उसका एकमात्र पुत्र जो है वो दम तोड़ गया है। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पिता के लिए चाहे वो कितना ही ज़्यादा योद्धा हो, कितना ही ज़्यादा वो शिक्षक रहा हो, कितना भी ज़्यादा वो दार्शनिक रहा हो, जब उसको ऐसे सत्य आप उद्घाटित करेंगे तो एकदम से हथियार जो है वो नीचे फेंक देगा, और उसके बाद आप जो चाहे, जो भी जुल्म चाहे आप उस पर ढा सकते हैं। और हुआ यही। ये महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ये वर्णित है। ये गांधारी जिसने अपने अंधे पति की जीवन संगिनी बनने के लिए सारी उम्र आँखों पर पट्टी बांधे रखने का प्रण लिया, इतनी बड़ी तपस्विनी, और गांधारी अपने किसी भी पुत्र को रोक नहीं पाई कि वो इतनी निर्लज्जता का प्रदर्शन ना करें, वो द्रौपदी को इस तरह से नग्न करने का या उसको इस तरह से निर्वस्त्र करने का प्रयास जो है, घृणित प्रयास ना करें। अगर गांधारी दृढ़तापूर्वक रोकती या धृतराष्ट्र एक आदेश के द्वारा रोकते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन आदेशों का उल्लंघन करता, लेकिन हुआ। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में बीमारियां हैं। अब ये भी जो मनोचिकित्सक हैं वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ये मोहब्बत भी आदमी को तब होती है जब एक पर्टिकुलर टाइप का सीरम जो है मस्तिष्क में बढ़ जाता है, और यदि एक सीरम नकारात्मक बढ़ता है तो नफ़रत पैदा हो जाती है। और इसी को लेकर आजकल बीमारियों, नई नई बीमारियों को नाम दिए जा रहे हैं। एक OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
ओसीडी से पीड़ित जो व्यक्ति है वो अपनी धुन में ही लगा रहता है, लगातार या तो हाथ धोएगा, और उसको वाशोमेनिया का नाम दिया गया उस रोग को। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका मूल संबंध जो है वो होता है मस्तिष्क के तंतुओं से। अब ऐसा आदमी क्यों करता है, ये चीज़ें अलग अलग, इसका स्पष्टीकरण अलग अलग है। और यदि एक ज़रूर वार्निंग होती है कि जब भी ऐसी बीमारी आए, जिसे माइथोमेनिया कहते हैं या मेनियाक की बीमारी आए, तो उसका इलाज साथ साथ कर लेना चाहिए। यदि आप साथ साथ नहीं करते तो निश्चित है कि ये गंभीर रूप धारण करेंगी और आप अभ्यस्त हो जाएंगे झूठ बोलने के। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं, एक का नाम है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया बीमारी जो है, अब ये बाद में नेट में देख लीजिएगा, ज़्यादा आपसे मैं वक्त खर्च नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमें इन बीमारियों का समाधान बड़े सावधानी पूर्वक समय पर कर लेना चाहिए। शुक्रिया।